महानगर पालिका हो या तो राज्य सरकार अगर ठेका के माध्यम से वो स्कूल बने तो 10 गुना पैसे लगने के बाद में भी उतना अच्छा स्कूल नहीं बनेगा जो स्कूल इन्होंने कुछ करोड़ रुपए में बनाया है। अशोक भाई इतना अच्छा स्कूल बना है और वो स्कूल देखने के बाद में पुरोहित परिवार के बारे में जो मेरे मन में जो सम्मान था वो और सम्मान बढ़ गया। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि अजय राजपुरोहित जी को हमने जोड़ा, या तो वो पहले से ही जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो पहले से ही जुड़े हैं, लेकिन वीर सावरकर उद्यान का उनको जवाबदारी देने के बाद में एक छोटा सा गार्डन भी उन्होंने उनके गांव में बनाया और उसमें महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा उन्होंने लगाई, तालाब भी बनाया। अभी तो कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हैं, उसका फोटो और वीडियो सारा भेजते रहते हैं। यानी एक सामाजिक क्षेत्र से जुड़कर किस प्रकार का काम कोई कर सकता है वो अजय राज जी करते हैं। अजय राज जी का दूसरा एक हॉबी ये है कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उनको बुलाना, उनका सम्मान करना, ये उनका एक दूसरा स्वभाव रहा है। और मदन जी को आज यहाँ पर बुलाकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ऐसा मैं मानता हूँ। मदन जी, मैं राजस्थान का सह प्रभारी था तो हम बहुत बार मिले। मैं पहली बार जब सांसद बना तो मेरे पहले घर में भी मदन जी आए थे, हम लोग बैठकर पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें भी हम लोगों ने की, चिंता भी जताई हमने। और जब फिर एक बार मदन जी को टिकट मिला तो मैं पूछ भी रहा था और डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी उनके नजदीक से थे तो बातें भी पता चलती थी कि नहीं मदन जी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे और बहुत बड़े मार्जिन से मदन जी फिर एक बार छठी बार वो जीतकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री बने। इस कार्यक्रम के आयोजक अजय राजपुरोहित जी और उनके पूरे सारे परिवारगण, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य के मंत्री राजपुरोहित जी, दहिसर विधानसभा की हम सबकी लोकप्रिय विधायिका मनीषा दाई चौधरी जी, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित मान्यवर, इस कार्यक्रम के लिए आए हुए सभी प्रवासी भाई और बहनों, आप सबकी ओर से और हम सबकी ओर से मैं मदन जी का बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उनके आगे आने वाले दिनों के राजनीतिक जीवन के लिए बहुत सारे शुभेच्छा और शुभकामनाएं भी देता हूं। और शिक्षण मंत्री के नाते राजस्थान को एक नई दिशा देने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है वो परिपूर्ण हो, इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना भी करता हूं। राजस्थान के 2 सरकारी अधिकारियों ने आने वाले दिनों में शिक्षण विभाग में किस प्रकार के बदलाव वो लाने वाले हैं उसकी जानकारी हम सबको दी। तो मेरे मन में अजय राज जी, नटू भाई याद आ रहे थे, वो शुरुआत में नहीं थे लेकिन बाद में वो आ गए। जो आपने आज सोचा है वो ये पूरे परिवार ने पहले से ही शुरू कर दिया है और एक बहुत ही अच्छा स्कूल नटू भाई ने गांव में बनाया। तो मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सम्मान हुआ तो मदन जी आपका सम्मान करें, आगे लगा। और वो स्कूल मैंने स्वयं देखा है। मैं महाराणा प्रताप जी के प्रतिमा का अनावरण के लिए जब वहां पर गया था तो इस कार्यक्रम के आयोजक अजय राजपुरोहित जी और उनके पूरे सारे परिवारगण, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य के मंत्री राजपुरोहित जी, दहिसर विधानसभा की हम सबकी लोकप्रिय विधायिका मनीषा दाई चौधरी जी, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित मान्यवर, इस कार्यक्रम के लिए आए हुए सभी प्रवासी भाई और बहनों,
आप सबकी ओर से और हम सबकी ओर से मैं मदन जी का बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उनके आगे आने वाले दिनों के राजनीतिक जीवन के लिए बहुत सारे शुभेच्छा और शुभकामनाएं भी देता हूं। और शिक्षण मंत्री के नाते राजस्थान को एक नई दिशा देने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है वो परिपूर्ण हो, इसलिए भगवान के चरणों में प्रार्थना भी करता हूं। राजस्थान के 2 सरकारी अधिकारियों ने आने वाले दिनों में शिक्षण विभाग में किस प्रकार के बदलाव को लाने वाले हैं उसकी जानकारी हम सबको दी। तो मेरे मन में अजय राज जी, नटू भाई याद आ रहे थे, वो शुरुआत में नहीं थे लेकिन बाद में वो आ गए। जो आपने आज सोचा है वो ये पूरे परिवार में पहले से ही शुरू कर दिया है और एक बहुत ही अच्छा स्कूल नटू भाई ने गांव में बनाया। तो मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सम्मान हुआ तो मदन जी आपका सम्मान करें, आगे है। और वो स्कूल मैंने स्वयं देखा है। मैं महाराणा प्रताप जी के प्रतिमा का अनावरण के लिए जब वहां पर गया था तो राजस्थान दिन था ही नहीं, पूरे देश में महाराष्ट्र दिन था 1 मई को, गुजरात दिन था, हरियाणा दिन था, परंतु राजस्थान दिन था ही नहीं। जब मैं कॉर्पोरेटर बना तो मुझे महाराष्ट्र दिन में जाने का मौका मिला। फिर मैं कहा सबके दिन हो रहे, अपना क्या है? तो मैं खुद साहब से बात किया, मैं कहा साहब राजस्थान दिन अपना कब है? वो 9 कान में डाले दिया तो गया। और मैंने सर रिसर्च किया और बाद में 30 मार्च का दिन निकला और आजाद मैदान में 100 संस्थाओं को बुलाकर जरा जी 100 ऑर्गेनाइजेशन राजस्थानी संस्थाओं को बुलाकर 70,000 लोग 70,000 लोगों के बीच में, खंडेलवाल साहब आपको याद होगा, 70,000 लोगों के बीच में इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम राजस्थान डे जयपुर की सड़कों में नहीं मनाया गया, मुंबई के आजाद मैदान में। आज वास्तव में मैं जो जिनको एक इंसान नहीं मानता हूं, देव मानता हूं, और लेकिन 33 करोड़ देवता, तो बड़े 33 करोड़ जो हाव गम करे वे हरे देवता। आज डॉक्टर श्याम अग्रवाल बीच में एक ब्रिज मंडल में कार्यक्रम था, मैंने उस समय भी कहा था कि आप इंसान नहीं हो, आप देव हो। और मेरे सामने बैठे हुए सभी राजस्थानी भाई और बहनों, आप सभी को राम राम साहब। मैं पहली बार मंच पे ऐसा कार्यक्रम देखा और सुना कि जन्मभूमि और कर्म भूमि इसका सेतु बनाने का काम हमारे आदरणीय मंत्री महोदय मदन दिलावर जी कर रहे हैं। ये सेतु राजस्थान से अपनी नाक जुड़ी है तो अपना कर्तव्य बनता है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, इस आर्थिक राजधानी को अपन यहाँ आके बड़े होते हैं, लेकिन जहां अपना मूल मराठी में कहते हैं जिथे आपली नाळ काढलेली आहे ती नाळ आपल्याला पुढे चालवायचा असतो, त्याला वारसा म्हणतात। तो ये जो पोर्टल
एक कल्पना ये मोदी जी के शिष्य ही कर सकते हैं। देखो क्या है कि राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है और हिंदुस्तान का क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। विविधताओं से भरा हुआ है। कहीं जंगल हैं तो कहीं पहाड़ हैं तो कहीं रेतीले टीले हैं और दूर दराज के गांवों तक हमारे बच्चे हैं, उन सबको पढ़ाने का जिम्मा हमारा है। राजस्थान में कोई अशिक्षित न रहे, अनपढ़ न रहे, इसलिए हमारा संकल्प है कि हम सबको पढ़ाएंगे, कितना भी दूर दराज तक हो। इसलिए कई बार संसाधनों की कमी पड़ जाती है और जो राजस्थानी प्रवासी हैं इनका जुड़ाव अपनी मातृभूमि से, राजस्थान से बहुत है और ये चाहते कि वहाँ पैसा लगाएं, शिक्षा को बढ़ावा दें और काम को भी बढ़ावा दें, परंतु कई बार इनको ये लगता है कि कहाँ खर्च करें और कैसे हम इसको बनाने के बाद भी सुरक्षित कैसे रहेगा या उसका सदुपयोग कैसे होगा। तो हम इनके बीच में और राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र में सेतु का काम कर रहे हैं कि जो भी धन लगाएंगे उसका किसी भी कीमत पर सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होने देंगे। हम इनको आश्वस्त करने आए हैं और इनकी बड़ी कृपा है। मैं 2 दिन से आया हूँ, बहुत आशीर्वाद मिला है और राजस्थान के लिए कई लोगों ने कमिटमेंट किया है कि हम इतनी धनराशि वहाँ खर्च करेंगे। यहाँ तो वो रच बस गए हैं, ये एक तरह से उनकी ही भूमि है ये, तो यहाँ करते ही रहते हैं सब। राजस्थानी का स्वभाव है कि जहाँ जाते हुए दूध में शक्कर की तरह मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ से कोई उनकी दूरियाँ हैं या यहाँ धन कमाते इसका उपयोग यहाँ नहीं होता, ऐसा नहीं है। लेकिन हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इनका लगाव भी है, कुछ यहाँ करते कुछ वहाँ करते। वो श्रेष्ठ नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और राजनीति में मैं कहूँ अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्रेरणा स्रोत है। और एक निष्ठा और एक आदर्श मंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान को ऊंचाई पे लेके जाएंगे और शिक्षा को क्षेत्र के बहुत ऊंचाई पे लेके जाएंगे। जो झुकी झुपड़ी में जो आदिवासी पहाड़ी एरिया में उनका विशेष लगाव है साथ, हम राजस्थानी समाज पूरा गौरवित है। जैसे मिनिस्टर की जरूरत थी तो वो बरकरार रहे, बना रहे, यही वंदे मातरम। सर एक और संकल्प लिया है कि आने वाले 2 सालों में राजस्थान को आने वाले 2 सालों के अंदर राजस्थान स्वच्छता के मामले में हिंदुस्तान में प्रथम प्रदेश होगा, ऐसा हम संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद उनको मिलेगा और इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। आज यहाँ पर आपको सम्मानित किया गया, राज्य सत्कार समारोह यहाँ पे राजस्थान में भव्य से रखा गया था और शिक्षा मंत्री राजस्थान के यहाँ पर उपस्थित हुए थे। साथ में यहाँ पर जो पुरोहित जी थे, मुंबई के सेठी साहब थे और भी जनमान्य व्यक्ति सब थे, उन लोगों से मिलकर के भी काफ़ी अच्छा लगा। और राजस्थान की उपलब्धियों के बारे में जब मालूम पड़ा, कुछ चीज़ें मालूम थी, कुछ चीज़ें इन्होंने बताई कि जो डेवलपमेंट नए कर रहे हैं वो सुन करके काफ़ी खुशी भी हुई और अपने को लगता है कि नहीं, हमारा राजस्थान अभी भी एकदम हम अग्रसर और आगे के और काफ़ी बढ़ रहे हैं। जो दूसरे स्टेट के बारे में सुनते हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम भी कहीं किसी से पीछे नहीं हैं, हम भी काफ़ी अग्रसर और आगे। जो उन्होंने बताया कि 2 साल के अंदर हम आगे इतनी चीज़ें हम कर पाएंगे, हमको भी लगता है कि इतनी चीज़ें हर हालत में कर पाएंगे। यहाँ पर शिक्षा मंत्री आए थे, उन्होंने कुछ सवाल किया कि आने वाले समय में कोई शिक्षक का राजस्थान में किसी प्रकार का अभाव ना रहे। यहाँ के जो शासन
जैसे उन्होंने जो अपने जो बतलाया अपने कार्यक्रम कि भाई इतने 60,000, 30,000, 2 लाख, 2 करोड़ हर तरह की योजनाएं बतलाई जिनको जो और हर मारवाड़ी समाज में हर लोग सक्षम है। और जितने पैसे वो बतला रहे थे कि टोटल वो अगर जिस दिन मारवाड़ी समाज चाहे तो एक दिन में मतलब वो पूरा किया जा सकता है। उसमें कहीं पर भी उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि भाई वो काम न हो। और वो हमको लगता है कि वो काम हर हालत में पूर्ण होगा। कभी आपका सत्कार हुआ है और आप भी उनको योगदान देने के लिए अपना मन बना लिया। हाँ, इसके साथ साथ और आपके जो आपसे जुड़े हुए जो उन लोगों को भी उनको भी मैं प्रेरित करूंगा कि भाई आप भी उसकी तरह अग्रसर होइए और उसमें आप भाग लीजिए और काम करवाइए। कभी आपको राजस्थान जाने का मौका मिले तो वहाँ पर अपना जो जिस तरह से कार्य वहाँ पर चल रहा है उसको निरीक्षण करना चाहेंगे? ज़रूर करना चाहेंगे। ऐसे राजस्थान में जाता हूँ साल में 2-3 बार, लेकिन इस तरह की जो उपलब्धियाँ हो रही है उसके बारे में सुनता था। इस बार जब उनके मुख से सुना तो इस बार जा कर के पर्सनली मिलूँगा भी, दिलावर जी से भी मिलूँगा और व्यक्तिगत रूप से जा कर के भी देखना भी पसंद करूँगा। मतलब पढ़ाई इतनी मतलब आप जो बोलना चाह रहे हो कि इतनी कॉस्टली हो गई कि हर इंसान पढ़ ही नहीं पाता है, ठीक है। और जो इन्होंने दिलावर जी ने बताई कि ये जो योजना ये चला रहे हैं इसमें तो हर व्यक्ति पढ़ सकता है और जो उनको चाहिए वो हर तरह से उनको हेल्प करके उसको पढ़ा कर एजुकेट करके उस लेवल पे लेके आ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट संस्थान भी ज़्यादा आगे आ गई हैं। हाँ, और फल फूल रही हैं एकदम। लेकिन जो सरकारी शिक्षा है, सरकारी जो स्कूलें हैं वो जर्जर हो गई हैं। वहाँ से विद्यार्थी वहाँ पे उसी को तो फिर से जीर्णोद्धार करने की जो ये चीज़ें चल रही है वो अगर चीज़ें हो जाती है तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। और इस तरह से अपना शिक्षा मंत्री जो राजस्थान को स्वच्छ राजस्थान को लेकर आगे लाना चाहते हैं अगले 2 सालों में। जब आदमी पैसे नहीं लेगा, जब जितने पैसे आएंगे उतने पैसे उस काम में लगेंगे। आपने एक राजीव गांधी का सुना होगा कि 100 पैसे चलते हैं तो 90 पैसे इधर उधर चले जाते हैं, 10 पैसे काम में लगते हैं। और यहाँ 100 पैसे आए और 100 पैसे उस काम में लगे तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। ये मेरी सोच अपनी। उन्होंने 7 करोड़ पेड़ भी लगाया, उसका ध्यान उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा अभियान है और हम लोग भी चाहेंगे कि उसमें और भी जो अपना भी योगदान दे करके और जो हमारे इष्ट मित्र जो भी हैं उनको भी बोलें कि भाई ये काम तुम जहाँ हो कम से कम एटलीस्ट वहाँ से तो चालू करो। आज बोरीवली में कार्यक्रम संपन्न हुआ है तो ये यहाँ के जो आयोजक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किस तरह से उन्होंने तैयारियाँ की थी? रोहित जी से मैं कुछ दिन पहले ही से ही मिला हूँ और वो बहुत ही मतलब क्या बोले उनको सम्मानीय व्यक्ति हैं और हर तरह के कार्यक्रम करवाते रहते हैं और बहुत ही दिल से अच्छे हैं। और हर तरह के मांगलिक कार्य बोलिए और तरह के कार्य बोलिए, जिस तरह के भी कार्य होते हैं उसमें हर तरह से वो अग्रसर मतलब अगर ये हो करके वो काम करवाते रहते हैं और मेरे ख्याल से और ऐसे ही वो करते रहे, यही मैं भी भगवान से दुआ करूँगा। जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में बताइए। रोहित जी यहाँ पर रोहित जी थे, शिक्षा मंत्री राजस्थान के आए, दिलावर जी। आज का कार्यक्रम न भूतो न भविष्यति। जब एक राजस्थान का मंत्री शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मुंबई महाराष्ट्र के प्रवासियों से मिलता है, जो राजस्थान के लोग यहाँ आकर रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है। आज जिस तरीके से राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री जी ने बताया, हर क्षेत्र में प्लास्टिक के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेड़ों के लिए, पर्यावरण के लिए, विद्यालयों के लिए, हर तरह की गतिविधि पर चहुमुखी राजस्थान के विकास के लिए बहुत बेहतरीन विकास हो रहा है। और आज जो मुंबई के जितने भी प्रवासी हैं जो राजस्थान से आकर यहाँ पर रोजगार करते हैं, कारोबार करते हैं, उनको जोड़ने का एक अनूठा संकल्प है। और आज बोरीवली में इतना ऐतिहासिक और भव्यतम कार्यक्रम संपन्न हुआ, मैं मेरे जीवन काल में पहली बार देख रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले या कुछ दिन महीने पहले ही हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा यहाँ पर आए थे, जिनको जो राइजिंग राजस्थान उसके विषय में हमारे देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति है, इन्वेस्टर है, फाइनेंसर है, उनसे मुलाकात की। और उसके बाद में जब शिक्षा मंत्री जी मुंबई में आकर मुलाकात करते हैं और राजस्थान में किस तरीके से शिक्षा के विषय में आगे बढ़ना चाहिए, और शिक्षा ही जीवन का आधार है। व्यक्ति हो, बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी व्यक्ति जब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा होगी, एजुकेशन होगा तो बिजनेस होगा, और बिजनेस ही हर अपॉर्चुनिटी को लेकर आता है।
तो आज का ये कार्यक्रम 100% रूप से सफल रहा और अजय राज जी पुरोहित ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम को किया, जिसमें राजस्थान के सारे व्यवसायी, भामाशाह, समाज सेवी, बहुत सारे लोग उपस्थित रहे। और शिक्षा मंत्री जी ने जिस विषय पर प्रकाश डाला है वो राजस्थान में अगर सुचारू रूप से संचालित होगी तो सचमुच राजस्थान का विकास होगा। और विशेष रूप से राजस्थान में जिस तरीके से एक मुख्य बात उन्होंने बोली थी कि राजस्थान में अकाल पड़ता है तो वहाँ पर बिना पेड़ की वजह से अकाल पड़ता है और गर्मी का अनुपात जो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार जो गर्मी पड़ी थी वो बहुत ज़्यादा पड़ी थी और इस तरीके से अगर पेड़ नहीं बचेंगे तो गर्मी बहुत बढ़ती जाएगी और आने वाले समय में जीना दुभर हो जाएगा। तो जिस तरीके से पेड़ों को लेकर, पर्यावरण को बचाने को लेकर जो संकल्प उठाया है वो भी मतलब काबिल तारीफ है।